हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि हमारे पास y एक फलन दे रखा है इस तरीके से, वर्गमूल के अंदर x दे रखा है, प्लस उसके अंदर भी एक वर्गमूल है जिसके अंदर x है, फिर प्लस है, और उसके अंदर भी एक वर्गमूल है जिसके अंदर x है और प्लस। इस तरह से ये जो श्रेणी है ये अनंत तक चलती जा रही है। इसका हमें y का x के सापेक्ष अवकलन का मान निकाल के बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में क्या होता है, देखो, हर एक फलन का चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, उसके अवकलन या समाकलन करने का एक निश्चित तरीका होता है। इस फलन में आपको ये दिख रहा है कि अनंत तक श्रेणी चल रही है, लेकिन ऐसा इस श्रेणी का भी हम लोग अवकलन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो पहले तो हम लोग इसमें मुख्य अवधारणा में लिख देते हैं अस्पष्ट फलनों का अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे होता है, जैसे मान लो अस्पष्ट फलन इस तरीके से होता है कि स्पष्ट फलन तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर fx के रूप में होते हैं, लेकिन अस्पष्ट फलनों में क्या होता है, fx के रूप में नहीं होते, y का पद भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है इनमें, उनको कहते हैं अस्पष्ट फलन। तो हम लोग पूरे समीकरण का जैसे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, और जहां जहां y का पद होता है उसकी जगह dy बटा dx और आ जाता है। फिर dy बटा dx के पदों को एक तरफ लेके हम लोग उसमें से उभयनिष्ठ लेके सारा मान dy बटा dx का एक साथ निकाल लेते हैं। अब देखो, ये प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न इस तरीके का है कि ये अनंत पदों तक चल रहा है, लेकिन इनमें एक खासियत होती है कि ये जो है आपस में पुनरावृत्ति होती जाती है एक ही पद वाले की। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं, इसको इस तरह समझाते हैं, ये पूरा एक समुद्र है जिसमें से हम लोग ये एक लोटा पानी निकाल देते हैं तो समुद्र वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहां से हम लोग कहे कि ये पूरी श्रेणी, अगर मैं इस x को बाहर निकालूं, वर्गमूल x को, तो ये जो बचा हुआ भाग है ये भी तो y को निरूपित करेगा। तो इस पूरे श्रेणी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, y बराबर में वर्गमूल में x तो इसी तरह रहेगा और बचा हुआ अंदर वाला भाग है ना, वो बन जाएगा y। अब ये अस्पष्ट फलनों में बदलेगा, देखो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई। ये बन गया अस्पष्ट फलन। अब इसको स्पष्ट फलन में भी आप बदल सकते हो, y को उधर ले जाके y का एक साथ पद बन जाएगा, लेकिन घात एक रहेगी, एक में दो रहेगी। तो एक काम करो, आप पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये बन जाएगा, देखो y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 2y, और फिर y का भी होगा तो dy बटा dx। इसी तरह दूसरी तरफ x का अवकलन x के सापेक्ष 1 के बराबर हो जाएगा और y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx के बराबर हो जाएगा। अब ये dy बटा dx के पदों को सब तरफ एक तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो 2y dy बटा dx, ये भी जाएगा इस तरफ dy बटा dx, और इस तरफ रह जाएगा केवल 1। अब देखो आगे इसको सरल करने के लिए dy बटा dx इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो dy बटा dx जैसे ही उभयनिष्ठ लिया अंदर बन जाएगा 2y माइनस में 1 और इस तरफ आ जाएगा 1। तो यहां से हम लोग dy बटा dx का मान अगर निकालना चाहे तो दूसरी तरफ तो अपने पास 1 है और यहां से मिल जाएगा अपने पास 2y माइनस 1, इसके गुणा में है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, और केवल हमें जो है dy बटा dx का ही मान निकालना था, तो ये अपने पास अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।